मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब यूनिक ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग एसएससी जीडी में क्वेश्चन को देखा, वह क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, परंतु कुछ विद्यार्थी उसमें जल्दीबाजी करने के चक्कर में मैथ के क्वेश्चन बहुत से गलत कर चुके। तो हम चाहते हैं कि अगली जब एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो, चाहे और किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप देने जाएं, तो सावधानीपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और उसका जवाब दें। जिस प्रकार से एक बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन कहता है कि एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। इसमें बहुत से विद्यार्थी बहुत से सूत्रों का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें देखने पर लग रहा है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब यहाँ पे अपना दूरी दिया हुआ है कि 56 किलोमीटर नाव को जाना है, और किस दिशा में जाना है, तो विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में जब जाना है, जबकि शांत जल में नाव कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है, नाव चल रहा है शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और धारा की चाल भी दिया है। धारा की चाल यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, कि चाल हो जाएगी 30 में से ये 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये चाल हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना है समय। तो जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। बस इतना सा करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है 56 और बटा में आ जाएगा 28, 28 गुना 56, यानी कि 2 घंटे होंगे, जो विकल्प नंबर सी में है, और यह अपना सही होगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को हम गलत करेंगे, इस छोटे छोटे क्वेश्चन को, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और प्रश्न को हल करने में भी आप कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा प्रश्न को देखिए। यह क्वेश्चन को गौर से समझने वाला है। कहता है कि आर एक पेंटिंग कार्ड को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 2 सहायकों की मदद से वह इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक सहायक द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे मेन है अकेले एक सहायक द्वारा। इसमें यह ना समझिए कि आर भी इसमें शामिल है, आर शामिल नहीं है। इसमें से 2 जब यहाँ पे दिया है, 2 सहायक, उसमें से अकेले एक सहायक काम कर रहा है, ये 2 में से। तो बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि आर काम कर रहा है 12 दिन में। यहाँ पे है, मान लिया कि आगे 2 व्यक्ति है, कौन होगा, आर के बाद लेते हैं एस और टी, एस प्लस टी, वो करता है दोनों, और इसमें आर भी शामिल है, तो यह करता है 8 दिन में। तो क्या करेंगे, हम लोग को निकालना पड़ेगा एस और टी का काम, कि वह कितने दिन में दोनों मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कितना, 1/8 माइनस 1/12। क्यों, क्योंकि ये जो है अपना, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, यानी ऐसे आप लोग लिख सकते हैं पहले 1/r प्लस एस प्लस टी माइनस 1/8। तो इसको लिख दिया यहाँ पे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 8 3 का 24, 3 और 12 दूना 24, तो 2, 1 घटेगा 24। अर्थात इसमें हम लोग को ये बात निकल कर आ गया कि एस और टी जो काम करेंगे वह 24 दिन में करेंगे। ये दोनों जो मिलकर काम कर रहा है वह 24 दिन में कर रहा है। तो हमको कराना है किसी एक से। अगर 2 व्यक्ति 24 दिन में कर रहा है, तो जब अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा। मान लिया कि एस करेगा तो इससे 2 गुना हो जाएगा, उसको 2 गुना समय लगेगा, तो ये होगा 48 दिन।
48 दिन अपना आंसर आएगा, ये अपना सही होगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखें। यह क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो वह शेषफल 40 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करिए। यह प्रतिशत का एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया हुआ है इस साल। तो इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मान लें कि एक संख्या अपने पास, उसका 40% कह रहा है। कितना परसेंट? 40% में से हम लोग 40 घटाना है। परसेंटेज जहाँ लगा है तो इसका मतलब है कि बट्टा में 100 हो जाएगा। ये 40 घटाना है, बराबर कर रहा है कि 40 है। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या जाएगा अपना 40 प्लस 40, तो ये कितना आ जाएगा 80 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया 40 x गुने 40 बटा 100। तो इससे काट देंगे, चाहे तो काट दिए 2 मरतबे। अब गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 में 2 से गुना करना पड़ेगा तो 200 आ जाएगा। यही अपना सही होगा। तो यह कहाँ है, ए में है, ये आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इस प्रश्न को देखिए। कहता है कि एक व्यापारी ने 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने वस्तु पर मूल्य अंकित किया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे वह क्या कर रहा है कि 20% लाभ कमा रहा है। तो सबसे पहले 20% लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि क्रय मूल्य उसका जो होगा, क्रय मूल्य अगर वह 100 रुपया रखता है तो 20% लाभ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि 120 रुपया होगा सर। ठीक, आगे कह रहा है कि वह 20% की छूट दिया था। कितना छूट दिया था, 20% की छूट देने पर 20% के छूट देने के बाद कितना में बेचेगा, 120 रुपया में बेचेगा। तो अंकित मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा अपना, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 120 और ये 20% छूट दे दिया है तो कितना बचेगा, यहाँ 80 हो जाएगा। गुने कितना होगा 100, बस इतना काटिए इसको पहले। तो इससे 0 से 0 काट दिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और इससे इसके काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 150। तो यही तो निकल कर आ जाएगा अपना, क्योंकि ये 150 में यह अंकित मूल्यांकित कर दिया है और खरीदा था कितना में, 100 रुपया में। तो इससे कितना अधिक हो गया 50, यानी कि 100 पर 50 यानी कि 50% इसको मार देंगे। ठीक, बी नंबर अपना सही। तो यह क्वेश्चन जो दिया गया है उसको गौर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकान में 1 लाख का बिल हुआ और 30% की छूट, और एक है 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। माने एक छूट दे रहा है 30% का और दूसरा उसी पर लिखा हुआ है 25% और 5% का क्रमिक छूट है। तो पूछता क्या है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है कि दोनों में कितना का अंतर आएगा। हम एक 30% का है और दूसरा है 25 और 5% का क्रमिक। तो सबसे पहले बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे कि पहले इसका 30% निकाल लेंगे, फिर उसको बारी बारी से इसको निकालेंगे, तब अंतर करेंगे। तो इस तरह करने से अपना समय नष्ट होगा। तो समय को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 क्रमिक बटों के लिए एकल बट्टा ज्ञात करेंगे। तो एकल बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग ए मान देंगे, इसको मान देंगे बी। तो यहाँ से एकल बट्टा निकालने का हो जाएगा, एकल बट्टा या कहे कि छूट कहे या डिस्काउंट कहे, जो भी कहे एक ही चीज़ होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे a प्लस बी करते हैं और यहाँ पे हो जाता है माइनस करते हैं a गुने बी बट्टा में 100 रख देते हैं। बस इतना सा करना है। ये क्रमिक बट्टा निकालने का भी एकल बट्टा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 25 प्लस 5
माइनस का हो जाएगा 25 गुने 5/100। तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 30, और यहाँ से कितना आ जाएगा, इससे जब भाग देंगे तो ये क्या आएगा 1.25 आएगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 28.75 आ जाएगा। अब करा कि इसका एक हो गया और एक ये है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे हम। पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर। तो अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर अभी तो निकाले हैं यहाँ पे, बस जो समझदार है यहीं से निकाल लेगा। तो कितना आ जाएगा अपना 1.25 आ जाएगा। आप नहीं, आपको दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अलग से भी इसको लिखकर आप घटा सकते हैं। फिर से घटाइए इसको, फिर वही कहानी आएगा। यहाँ पे 5, यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2, और इधर से कितना आ जाएगा, ये एक चला गया तो 9 बचेगा, 9 में से 8 जाता है तो 1 बचता है, ये खत्म हो जाएगा। इतना % का ये क्या है, अंतर है। बस इसको क्या करना है, इसको निकाल लेना है। यहाँ से 1 लाख अपने यहाँ लिख लिया, 1 लाख, और गुना हो जाएगा, इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, 100 हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए बट्टा में 100 हो जाएगा। 4 जीरो यहीं से अपना कट जा रहा है। 4 जीरो कटने के बाद इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। तो 1250 कहाँ है, यहाँ पे, यही अपना सही होगा। इस तरह समय का। तो मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन जो देने का मेरा मेन मकसद था कि अपना वहाँ पे समय का बचत करना है। जब समय तभी बचेगा जब आप स्मार्ट तरीके से इसको हल करेंगे तब, नहीं तो मजदूरी की तरह मेहनत करते जाएंगे और लास्ट में समय नष्ट हो जाएगा। कहेंगे आकर वहाँ से कि सर हमने तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा चल रहा था लेकिन समय नहीं बचा। तो दोस्तों, जो पेपर जो बनाते हैं वो समय के मैनेज रखते हैं। पेपर केवल क्वेश्चन आने से मतलब नहीं होता है, समय का भी परीक्षा होता है। तो परीक्षा को सफल करने के लिए समय का मैनेज करना और सभी क्वेश्चन को करना, पढ़ना, इसमें ही सफलता की जड़ छिपी हुई है। तो अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, प्रयास अच्छा लग रहा है, ये सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं यहाँ पे आज, वह सभी आए हुए क्वेश्चन हैं इसी साल। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पुनः देखेंगे। जो विद्यार्थी जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं और जो अगले बार पेपर देंगे उसके लिए ये एक उदाहरण बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद साथी।